नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। जो ये 12th क्लास की फिजिक्स है, इससे पहले अपने 12th क्लास की मैथ ऑलरेडी चल रही है अपने चैनल पे, तो आप लोग देखते रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर वाइज, एक यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक बार हम लोग इसकी सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं। जो यूनिट है, यूनिट कितने, जो अलग अलग यूनिट है, ये अलग अलग मार्क्स की होती है। कौन से कितने मार्क्स की है, हम लोग यहाँ पे एक बार इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आगे हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट फर्स्ट, उसमें हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज का ये जो आप लोगों का वीडियो है, ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 11th क्लास के जो स्टूडेंट है वो अभी कर्मोन्नत होके आप लोगों के 12th क्लास में आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं। यहां देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। इसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। देखो, स्थिर शब्द, दो शब्द होते हैं, एक स्थिर होता है, एक गतिशील अवस्था होती है। दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्थिर अवस्था और एक गतिशील अवस्था। स्थिर अवस्था का मतलब होता है कि यहाँ जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं। जब वो स्थिर अवस्था में होते हैं तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में विद्युत जो आवेश है उसके स्थिर होने के कारण जो बनने वाली एक्टिविटी होती है, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल हो गया, गाउस के नियम हो गए। हम लोग इसके अनुप्रयोग यहाँ पे पढ़ेंगे। विद्युत विभव, जो कार्य करने से जो ये आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करवाने से विद्युत विभव उत्पन्न होता है। आवेश को स्टोर करने के लिए हमारे पास में एक उपकरण होता है। जिस उपकरण में हम लोग आवेश को स्टोर करते हैं, उस उपकरण के आवेश के स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग विद्युत धारिता के रूप में पढ़ते हैं। इसको हम लोग विद्युत धारिता C के रूप में पढ़ते हैं। जो उपकरण होता है उसके आवेश की स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग धारिता के रूप में देखते हैं, और इसीलिए हम लोग उसको कैपेसिटर कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों की धारा विद्युतिकी है। ये जो स्थिर विद्युतिकी है ये 7 नंबर की है। धारा विद्युतिकी आप लोगों की है, ये 5 नंबर की है। धारा विद्युतिकी मतलब विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मात्रक हम लोग एम्पीयर लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग के ये विद्युत धारा हो गई, ये विद्युत परिपथ हो गया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट यूनिट की अपन बात करते हैं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आप लोग के टोटल 5 नंबर की है। जब हम लोग देखते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम लोग किसी पासे की या कुंडली की बात करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश गति करता है। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब गतिशील अवस्था में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 3 में, जो 5 नंबर की है, जिसमें आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका चुंबकत्व का गुण, चुंबकीय पदार्थों के गुण, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, जो आप लोगों के टोटल 3 नंबर की है। इसमें आप लोगों के जो चैप्टर है बुक में वो चैप्टर नंबर 8 है। इससे आगे अपन चले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो प्रेरण की क्रिया होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये जो यूनिट है ये यूनिट टोटल 7 नंबर की है। और ये जो यूनिट है ये 2 चैप्टर से मिलकर बनी है। अपने बुक में 2 चैप्टर हैं, पहला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AC अल्टरनेटिंग करंट। आगे अपन चले, इससे आगे अपन चलते हैं तो अगली आप लोग की यूनिट आती है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जो टोटल आप लोग के 9 नंबर की है। मोस्ट है, ये पढ़ने में बहुत इजी है। यहाँ आप लोग की जो 9 नंबर की है, इसमें आप लोग की बुक के 2 चैप्टर आते हैं। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा 10 चैप्टर तक तो अपनी फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आप लोगों के प्रकाशिकी, जो फर्स्ट यूनिट होती है वो प्रकाशिकी होती है, 9 नंबर की होती है। अपने जो चैप्टर जो आप लोगों की बुक है उसमें 2 चैप्टर आएंगे। इसमें पहला है आप लोगों की किरण प्रकाशिकी, दूसरा है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, एक तरंगीय प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। फिर अपन आगे चलते हैं तो आगे आप लोगों की यूनिट आती है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आप लोगों के क्वांटम प्रभाव, या आप लोगों के जो किसी भी धातु की सतह पर हम लोग प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर
13 में। ये टोटल आप लोग के 4 नंबर का है। फिर अपन आगे चलते हैं अपने यूनिट नंबर 8 में। 8 यूनिट जो है ये आप लोग के बुक के 2 चैप्टर से मिलकर बनी है। पहला है परमाणुीय भौतिकी और दूसरा आप लोग के नाभिकीय भौतिकी। परमाणुीय भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी दोनों जो आप लोग के चैप्टर है इनसे मिलकर बनी आप लोग के यूनिट नंबर 8, जो टोटल आप लोग के 6 नंबर की है। हम आगे आप लोग के यूनिट नंबर जो 9 पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिकी जो है ये आप लोग के टोटल 6 नंबर की होती है, 6 मार्क्स की होगी। इसमें आप लोग के पास में एक चैप्टर होगा जो आप लोग की बुक का 16वां चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जो सेमीकंडक्टर जो आप लोग की युक्तियां होती है उन युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो युक्ति होती है ये युक्ति किस प्रकार से बनती है, कौन कौन सी युक्तियां होती है, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बुक के चैप्टर नंबर 16 में, जो आप लोग के इलेक्ट्रॉनिकी के नाम से है। फिर अपन आगे चलते हैं आप लोग के लास्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 10 है, इसमें आप लोग की विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोग की होगी, रेडियो तरंगे होगी, सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, आवर्त तरंगे, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक्स किरणें, गामा किरणें, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो किरणें होती है, जब ये किरणें गति करती है तभी यहाँ हमारे संचार की क्रिया होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। मोबाइल से टीवी वगैरह इन सब के लिए जो संकेत का काम करता है, डाटा संचरण का काम होता है, वही संचार कहलाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी बुक के चैप्टर नंबर 17 में, जो लास्ट चैप्टर है। और इसमें एक पार्ट और है समकालीन भौतिकी, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो आप लोग के इसी चैप्टर नंबर 17 का ही एक हिस्सा है, जो टोटल आप लोग के 4 नंबर की है। इस प्रकार से अपने 12th क्लास का सिलेबस है। 12th क्लास के सिलेबस में आप लोगों को मैंने छोटा सा बता दिया है सरसरी दृष्टि से। हम लोग एक बार देख लेंगे मार्क्स वगैरह के बारे में। हम लोग यहाँ यूनिट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे पहला यूनिट ले लिया, हम लोग इसके अलग अलग पार्ट करेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट हो गया, उसमें फिर ये एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, फिर इसके बाद में हम लोग चैप्टर सेकंड इसका लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू एक एक पार्ट वाइज चलेंगे। सबसे मोस्ट चीज ये है कि जो 12th क्लास के 12th साइंस में जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थ्योरी बहुत इजी होती है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग डेरिवेशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके बाद में आप एक पार्ट होता है अपना मैथ्स। ये जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं इनके लिए न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग के बहुत ही टफ होता है। तो हम लोग यहाँ दोनों को ध्यान से देख के, दोनों को एक सरसरी दृष्टि से यहाँ हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए मोस्ट ये है कि हम लोग जो भी लैंग्वेज काम में लेंगे वो लैंग्वेज आप लोगों की थोड़ी सी अपनी जो स्थानीय भाषा है उस भाषा के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो हमारी थ्योरेटिकल जो पोर्शन होगा, जैसे डेरिवेशन वगैरह, ये डेफिनेशन वगैरह होती है, इनमें हम लोग साधारण भाषा का उपयोग करेंगे, जिसको आप लोग बखूबी समझने की कोशिश करना। वीडियो आप लोग के एक बार समझ में नहीं है, कोई टॉपिक आप लोग को एक बार समझ में नहीं है, 2 बार आप लोग देखें, 3 बार देखें, बार-बार देखने पर वो चीजें आप लोग के दिमाग में फिट हो जाती है। ये फिजिक्स पार्ट है। फिजिक्स को हम लोग कभी भी रटते नहीं है, कभी भी रटना नहीं है दोस्तों। फिजिक्स को समझना है। यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आप लोग रटेंगे तो वो कुछ समय के लिए आप लोग के मेमोरी में रहेगा, फिर आप लोग के ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ये स्थिति बनती है आप लोग के फिजिक्स की। तो फिजिक्स को हम लोग समझेंगे। फिर भी यदि आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।